हेलो दोस्तों, वोकैब टून्स के लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। अपनी इस सीरीज में हम जो इंग्लिश के टफ वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग को मज़ेदार कार्टून पिक्चर्स की मदद से सीखते हैं। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। एक बॉय दिखाया गया है जिसके पास दो अदर बच्चे भागते हुए आ रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है इस साइड गिरने वाला हो और काफ़ी एकदम से चक्कर से आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन हो, अ नियरली अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि लगभग अनकॉन्शियस स्टेट, कि आपकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए, ऐसी स्टेट के लिए वर्ड यूज करते हैं स्टूपर, यानी कि बेहोशी या शून्य अवस्था। डेज, अनकॉन्शियसनेस। ही फेल इनटू अ स्टूपर आफ्टर हियरिंग द शॉक न्यूज। तो जो शॉक न्यूज़ थी उसको सुन के वह एकदम से बेहोश हो गए, मतलब ऐसी स्टेट में चला गया, कभी वो नहीं जाते एकदम स्तब्ध रह जाते चौंक के, क्या हो गया, डेट इज स्टूपर। ओके, नेक्स्ट एक बॉय दिखाया गया है जो कि कुछ सामान रख के ले जा रहा है, शायद बुक्स हैं, और सामने ये दीवार आ गई। तो मस्त पहले तो ये चलती जा रही थी गाड़ी, बट बीच में अचानक से रुकावट आ गई। तो बीच में जब रुकावट, रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ समथिंग आए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्पीडेंस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यदि आपने 12th किए होंगे पीसीएम वगैरह से, फिजिक्स रही ही होगी। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हिंदी अवरोध या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। द सर्किट हाई इम्पीडेंस रिड्यूस दी करंट फ्लो। तो सर्किट का जो हाई इम्पीडेंस था उसकी वजह से करंट का फ्लो कम हो गया। ओके, नेक्स्ट दिखाया गया 1 2 3। अब देखो, काम बहुत कम हो और जब लोग बहुत ज़्यादा हो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये एकदम फालतू का है, बेकार का है, ज़रूरत नहीं है फिर भी है, तो डैट इज रिडंडेंट। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा रिडंडेंट जो क्या होती हैं, एरर होती हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं थी फिर भी वहाँ पे यूज हुआ, डैट इज रिडंडेंट, यानी कि अनावश्यक या अतिरिक्त, अननेसेसरी या फिर सुपरफ्लुअस एरर आपने पढ़ी होंगी सेंटेंस में। ठीक है, मैनी वर्कर्स वर मेड रिडंडेंट ड्यू टू ऑटोमेशन। अब देखो एआई आ रहा है, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। जैसे अब मैं एक पिक्चर क्रिएट किया, तो जब मैं खुद से ये क्रिएट करता काफ़ी वक्त लग जाता, और एआई की मदद से ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि यदि अब एआई के आने के बावजूद भी मैं किसी पर्सन को रखूं ये इमेज बनाने के लिए, तो वो रिडंडेंट होगा, यानी कि अनावश्यक होगा, ज़रूरत है नहीं फिर भी उसको रखें, डेट इज़ रिडंडेंट। ओके, अब ये दिखाया गया है एकदम से, ये परछाई दिखाई गई है अचानक से डरावनी टाइप की, और ये देखो इसमें दरार दिख रही हैं, एकदम से जम गया है, बिल्कुल डर की वजह से। रहता नहीं कि एकदम से अचानक से डर जाए तो ऐसे जम जाते हैं बिल्कुल। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस। 45 मिस होता है कि इतना ज़्यादा डर जाना कि एकदम से आप पत्थर टाइप के बन जाओ, कि बिल्कुल जम गए, इतना डर गए अचानक से कि कुछ देख लिया भयानक टाइप का, तो ऐसे स्तब्ध नहीं रह जाते, तो डेट इज टेरिफाई या पैरालाइज हो जाओ आप पूरी तरीके से, तो डेट इज पेट्रीफाई। ओके, द लाउड थंडरस्टॉर्म पेट्रीफाई द लिटिल चाइल्ड। देखा नहीं है कि आप कभी लेटे हुए होते हो, अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की, तो एकदम से ऐसे ऐसे हो जाते हो, हिल जाते हो पूरी तरह से, एकदम ऐसे हो जाते हो, दैट इज पेट्रीफाई, अचानक से भयभीत हो जाना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्टेज देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं, तो पूरी तरीके से तबाह हो जाना, टू कॉज सीवर डिस्ट्रक्शन, डेट इज रेवेज, यानी कि नष्ट करना, तबाह करना, डिस्ट्रॉय और डिवास्टेट। द हरिकेन रेवेज द कोस्टल विलेजेज, यानी कि हरिकेन ने, चक्रवात आया उसकी वजह से कोस्टल एरिया के विलेजेज, गाँव थे जो, वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। नेक्स्ट स्टेज, एक लड़की दिखाई गई है जो एकदम बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिख रही है, और चारों तरफ बहुत अच्छा, मतलब सेलिब्रेशन, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, जो एकदम से मन को मोह रहा है। टू फिल विथ ग्रेट डिलाइट और जॉय, यानी कि ऐसा होना कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त, इतना कि सभी लोग आपको
देख के मोहित हो जाएं, डेट इज रेविस, यानी कि मोहित करना या फिर आकर्षित करना। इंचेंट या डिलाइट, द ब्यूटी ऑफ द वैली रेविस्ड एवरी विजिटर, यानी कि जो घाटी की सुंदरता थी उसकी वजह से जो सारे विजिटर थे वो एकदम से मोहित हो गए। ओके, सो डेट इज रेविस। अब देखो नेक्स्ट में ए पर्सन दिखाया गया, कुछ बोल रहा है और ये मतलब ऐसे मुंह बनाए हुए है ऐसा ऐसा, और फिर भी बोला है या राइट राइट। तो देखो ऐसा पर्सन या फिर ऐसी क्वालिटी जो देखो जो दूसरे कुछ दूसरों का विचार है तो उसके बारे में ऐसा सोचना है कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी सोचते हैं, वो उसके पीछे खुद उनका खुद का प्रॉफिट है। तो एक तरफ से दूसरों के हर किसी के विचार की एकदम से बुराई करना, डेट इज सिनिसिज्म, यानी कि डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीफ इन अदर सिंसियरिटी। अब दूसरा कुछ बोल रहा है गंभीरता से, बट आप उसका मजाक ऐसे समझ रहे हो कि एकदम से उसका बुराई कर रहे हो, ठीक है। स्केप्टिज्म या फिर डिस्ट्रस्ट, अविश्वास दिखाना दूसरों के बारे में, जो दूसरे भले ही सिंसियरिटी से बोल रहे हो बट आप समझते हो कि जो भी बोल रहा है उसके पीछे खुद उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, एकदम से उसकी बुराई करना, डेट इज सिनिसिज्म। ओके, हिज सिनिसिज्म अबाउट पॉलिटिक्स मेड हिम अवॉइड वोटिंग, यानी कि वो इतना ज़्यादा सोचो कि जो लोग राजनेता वगैरह होते हैं वो खुद के लिए वोट मांगते हैं, तो उसकी इस भावना ने कि एकदम से वो ऐसी फीलिंग रखता था कि वोटिंग में पॉलिटिशियंस का सिर्फ खुद का ही प्रॉफिट है, इस वजह से वो वोटिंग को अवॉइड करने लगा, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग जो दूसरों को सिंसियरिटी से नहीं लेना, डेट इज सिनिसिज्म। ओके, नेक्स्ट इज ये दिखाया गया है एक माउंटेन की टॉप पे, यानी कि पीक पे। ओके, सो दी हाईएस्ट पॉइंट हो और पीक हो, डेट इज कॉल्ड पिनेकल, शिखर या सर्वोच्च बिंदु, पीक बोलते हैं या समिट। विनिंग द गोल्ड मेडल वाज द पिनेकल ऑफ हर कैरियर, गोल्ड मेडल को जीतना उसके कैरियर का मतलब ऐसा पॉइंट था कि भाई अपने बिल्कुल पीक पर थी। जैसे बोलते नहीं कि कोहली आजकल अपने पीक पे चल रहा है, कोहली का परफॉर्मेंस या रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, डेट इज पिनेकल, यानी कि एकदम टॉप पे होना या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट एक माउंटेन दिखाया गया है और इधर दरार दिख रही है बीच में, किसी चट्टान या माउंटेन या अर्थ में ऐसी दरार टाइप की हो उसको बोलते हैं फिसर। ओके, दरार या फटना। ओके, ये बर्फ की तरह भी यूज हो सकता है जिसका मतलब होगा फटना, और नाउन की तरह दरार। ओके, क्रैक या स्प्लिट, अ डीप फिसर अपियर्ड इन द रॉक आफ्टर द क्विक, जो भूकंप आया उसके बाद जो रॉक थी उसमें एक दरार आ गई। ओके, नेक्स्ट देखो ये दिखाया गया है, ये भूतों वाली किताब पढ़ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको शौक किसी इन्हीं चीज़ों में होता है कि भूतों वाली बात करेंगे, भूतों वाली पढ़ेंगे, ऐसा कि मरने के बाद क्या होता है, इस टाइप से, यानी कि उन्हें क्या है नेगेटिव चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट है, यानी कि शोइंग इंटरेस्ट इन डेथ और ग्लूमी थिंग्स, जो ऐसी चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ें उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, डेट इज मोरबिड। ये एकदम से विकृत, या तो इंग्लिश में ही पढ़ो, ग्लूमी होना या फिर अनहेल्दी या फिर इस टाइप झुका होना कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, डेट इज मॉर्बिड। ही हैज अ मॉर्बिड फैसिनेशन विद क्राइम स्टोरीज। अब कुछ लोग होते हैं कि क्राइम स्टोरीज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एक टाइप से क्या है कि वो नेगेटिव साइड झुके हुए हैं चीज़ों के, डेट इज, तो वो क्या है मॉर्बिड। ओके, अब देखो ये दिखाया गया है, चिल्ला रहा है, वाह भाई मी हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो कंप्लेन करना इन अ हाई एनोइंग वॉइस, एकदम से एनोइंग वॉइस में, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वाइन, यानी कि कुड़कुड़ाना, रोना। कुछ लोग होते नहीं हैं कि ऐसा मेरे साथ ही हमेशा क्यों ना, मेरे कम नंबर क्यों ही आते हैं, हमेशा फालतू का रोते रहते हैं, डेट इज वाइन। ओके, कंप्लेन, मोन, स्टॉप वाइनिंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो कुछ लोग होते हैं कि मैथ में रोते रहेंगे कि मुझसे बन नहीं रहा है, मुझसे जल्दी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए लिखा है स्टॉप वाइनिंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसको हल करना स्टार्ट करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर बाद में बनने लगेंगे ऑटोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट इज, अब देखो
कभी कभी होता है ना कि आप पेपर देने जाते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं ले जाना हमेशा, जैसे पेन, जो दफ्ती वगैरह ले जाते थे, बोर्ड टाइप का। ओके, सो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, समथिंग नेसेसरी और रिक्वायर्ड। ओके, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिक्विसाइट, यानी कि आवश्यक या ज़रूरी, इसेंशियल और नेसेसरी। हार्ड वर्क इज अ रिक्विसाइट फॉर सक्सेस, सफलता के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क इज द कुंजी ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, याद रहेगा। नेक्स्ट ए लिखा हुआ है इधर पे, ये कुछ इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, कोई ना। तो देखो ए आपस में सब में आपस में कितना ज़्यादा प्रेम है। तो शोविंग लव और फॉन्डनेस, यानी कि दूसरों के प्रति प्रेम शो करना, डेट इज अफेक्शनेट, यानी कि स्नेही या प्रेमपूर्ण, लविंग और जो बहुत ज़्यादा टेंडर है। शी गेव हर ग्रैंड मदर एंड अफेक्शनेट हग, तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को एक अफेक्शनेट हग दिया, यानी कि गले मिली, बहुत ही प्रेमपूर्वक। ओके, सो अफेक्शनेट याद रहेगा। अफेक्शनेट, अफेक्शन आपको पता होगा, प्रेम, अफेक्शनेट यानी कि जो प्रेम से भरा हुआ है, ठीक है, या फिर स्नेही, प्रेमपूर्ण, इस टाइप से वर्ड यूज हो सकते हैं। तो प्रेम से रिलेटेड अफेक्शनेट। ओके, अब देखो फोनेटिक, ए देखो कुछ पढ़ाया जा रहा है, साउंड ए ऐसे बोला जाता है, बी ऐसे बोला जाता है, तो रिलेटेड टू साउंड ऑफ स्पीच, यानी कि बोल जो स्पीच होता है उसकी साउंड से रिलेटेड हो समथिंग, डेट इज फोनेटिक, यानी कि ध्वनियात्मक, ये तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, ध्वनि से संबंधित या फिर उच्चारण से संबंधित, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फोनेटिक। साउंड बेस्ड या आर्टिकुलेटरी, द फोनेटिक अल्फ़ाबेट हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो जब आप अच्छे से सीखते हो इसको स्पेल बोलना तो आपके प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है। ओके, नेक्स्ट इज ये जोकर है और इसने जादू दिखाया, जोकर नहीं है, मैजिशियन है। एस्टाउंड यानी कि टू सरप्राइज और शॉक ग्रेटली, दूसरों को चकित कर देना, हैरान कर देना। अमेज और एस्टोनिश, हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एस्टाउंडेड एवरीवन, तो उसके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ने सबको क्या कर दिया, स्तब्ध कर दिया। ठीक है, अब देखो ये फिर से आ गया है, फिर से जा रहा है, फिर से बीच में दीवार आ गई। अभी क्या पढ़ा था, इम्पीडेंस। ओके, टू ब्लॉक और हिंडर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को बाधा, प्रोग्रेस में बाधा डाल देना, डेट इज स्टाइमी, यानी कि बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, इम्पीडेंस या ऑब्स्ट्रक्ट, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक, रेड टेप, स्टेमाइट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो होते नहीं है कि ब्यूरोक्रेट वगैरह, तो उनकी वजह से काम नहीं हो सका, जैसे जिसको बोलते हैं लाल फीता शाही, आपने वर्ड सुना होगा, तो उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट था उसकी प्रोग्रेस रुक गई। ठीक है, नेक्स्ट एज ए अंकल जी दिख रहे हैं और काफ़ी गुस्सेल टाइप के दिख रहे हैं कि इधर खेला यदि तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, ऐसा टाइप का गुस्सा आ रहा है अंकल जी को। तो जिसका ऐसा बिहेवियर हो, बैड टेम्पर्ड और आर्गूमेंटेटिव, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कैंटन की रस, यानी कि झगड़ालू या चिड़चिड़ा, इरिटेबल या फिर क्वारलसम। द कैंटन के रस, ओल्ड मैन कंप्लेंट अबाउट एवरीथिंग, जो वो अंकल जी थे ना, वो हर एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करते थे, तुम खेलो तो भी, ना भी खेलो तो भी। तो ऐसा पर्सन जो एकदम से झगड़ालू, कुछ छोटी सी चीज़ को लेके बिल्कुल झगड़ा करने को बैठ जाए रेडी, डेट इज कैंटन के रस। ओके, अब ये देखो दोनों दिख रहे हैं, आमने सामने से आ रहे हैं, तो एक दूसरे के मतलब जो इशारा किया उसको समझ नहीं पाए, या फिर ऐसा एकदम से केयरलेसनेस दिखाई, नॉट शोइंग केयर और गुड जजमेंट, अच्छे से जजमेंट नहीं कर पाए एक दूसरे को कि पहले तुम निकलो मैं निकलूँ, ऐसे आ गए, तो डेट इज इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकी हो या असावधान, यानी कि केयरलेस और अनवाइज। इट वॉज इम्प्रूडेंट ऑफ हिम टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग्स, तो ये उसकी लापरवाही थी या फिर बोलें तो मूर्खता थी कि उसने अपना टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, कि उसने अपनी पूरी सेविंग को इन्वेस्ट कर दिया। हमेशा कुछ ना कुछ सेव करके रखना चाहिए अपने पास, हर किसी चीज़ को इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, जिससे आप कभी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज कर पाएँ। ठीक,
नेक्स्ट इज, ये दिखाया गया है कुछ गंदा कर रहा है, बट ये बोल रहा है इट्स ओके बट नेवर डू अगेन। तो इसने इसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और कंसिक्वेंसेस, तो जब कोई पर्सन पनिशमेंट से फ्री हो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इम्प्यूनिटी, यानी कि इसने क्या, इसको इम्प्यूनिटी दे दी, यानी कि ठीक है आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती है इस बार, दंड मुक्ति या फिर सज़ा से छूट दे दी है इसने। ठीक है, अब एक बार हो गया, नहीं करना। एग्जाम्पशन या फिर इम्यूनिटी, ठीक है, ये तो उसके लिए हेल्थ के लिए यूज होता है। सेंटेंस, करप्ट ऑफिशियल्स एक्टेड विथ कंप्लीट इम्प्यूनिटी, यानी कि करप्ट ऑफिसर्स ने बिल्कुल ऐसे काम किया कि बिल्कुल वो उन्हें सज़ा कभी होने ही नहीं वाली, तो वो कंप्लीट इम्प्यूनिटी से काम किया कि वो ऐसे काम करते कैसे कि वो सज़ा से मुक्त हों, इतने ज़्यादा करप्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये दिखाया गया है, ये कुछ जजमेंट दिखा रहा है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा धन मिल गया है इसको शायद, तो इस वजह से इसने जो जजमेंट है वो इसके फेवर में नहीं दिया, शायद इसको और किसी ने ये दे दिए हों पैसे वगैरह या फिर ये गोल्ड वगैरह दे दिए हों, तो इसने अनफेयर जजमेंट दिया। तो जो एक्सट्रीमली अनफेयर हो और मोरली रॉन्ग हो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्या, इनिक्विटस, यानी कि अन्यायी हो या पापपूर्ण, विक्ड और अनजस्ट। द डिक्टेटर इम्पोज्ड इनिक्विटस लॉ ऑन द सिटीजन्स, यानी कि जो डिक्टेटर था उसने इनिक्विटस लॉ लगा दिए, ऐसा कानून जो एकदम से ऐसा था, एकदम से बिग टाइप का, एकदम से कि मतलब जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था ह्यूमन नेचर का, कि जो बिल्कुल भी ठीक हो, जैसे किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो, तो इस टाइप का, दैट इज इनिक्विटस, यानी कि जो एकदम से अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुए 20 वर्ड्स, रिवाइज कर लें एक बार फास्ट वे में। सो स्टूपर, नियरली अनकॉन्शियस स्टेट, यानी लगभग बेहोश हो जाना। इम्पीडेंस, रुकावट। रिडंडेंट, जो नेसेसरी नहीं है। पेट्रीफाई, एकदम से जम जाना डर की वजह से। रेवेज, नष्ट हो जाना। रेविस, यानी कि जो काफ़ी मनमोहक है। सिनिसिज्म, दूसरे की विचारों की बुराई करना। पिनेकल, यानी कि टॉप मोस्ट या फिर पीक पॉइंट। फिसर, यानी कि दरार। मॉडरेट, ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं उनकी तरफ झुका होना, उनकी तरफ विचार होना आपके झुके हुए। वाइन, एकदम से कराहना, रोना, कंप्लेन करना रोते हुए। रिक्विसाइट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफेक्शनेट, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है या फिर स्नेहपूर्ण है। फोनेटिक, साउंड से रिलेटेड। एस्टॉन्ड, शौक हो जाना। स्टाइमी, हिंडर या बाधा बनना। कैंटरक्यूरस, ऐसा बैड टेम्पर्ड होना, झगड़ालू टाइप का। इम्प्रूडेंट, एक नासमझ ही दिखाना, यानी कि समझदार तरीके से काम नहीं करना। इम्प्यूनिटी, यानी कि दोष मुक्ति या फिर ऐसा कि आप सज़ा से मुक्त हैं हमेशा के लिए। इनिक्विटस, यानी कि जो काफ़ी बुरा है या फिर अनफेयर है। सो इसी के साथ कंप्लीट हुई 20 वोकैब वर्ड्स, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले सेशन में और मज़ेदार वोकैब वर्ड्स के साथ, और बाकी ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।